क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने पर बेहिचक कॉल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। एमेलगमेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से। यहाँ पर जो है एक दो बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक है सुधा लिमिटेड का, एक है सुषमा लिमिटेड का। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 14 को सुषमा लिमिटेड का विलय सुधा लिमिटेड में निम्नांकित शर्तों पर हो गया। मतलब जो सुषमा है वो ख़त्म हो गया और सुधा में उसका विलय हो गया। सुधा लिमिटेड जो है सुषमा लिमिटेड की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर लेगी। क्रय प्रतिफल का भुगतान शुद्ध संपत्ति विधि से किया जाता है। सुधा लिमिटेड द्वारा प्रतिफल का भुगतान 10 रुपया वाले 40,000 समता अंशों में समूल्य पर शेष इतना रुपया नकदी में किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें निकालना होता है परचेज प्राइस। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है ना वो, आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर में परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब होता है कि आपने उस कंपनी को कितना में खरीदा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इक्विटी शेयर दिया गया है 40,000 इक्विटी शेयर। एक का दाम है कितना 10 ईच, 10 रुपया है। तो कुल कितना हो गया 4 लाख हो गया। और नगद देना है कितना 47,500। कुल हो गया 4,47,500। ठीक है ना, ये हो गया परचेज प्राइस 4,47,500। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुधा लिमिटेड है 40,000 शेयर दे रही है 10 रुपये का, कुल 4 लाख का शेयर हो गया, बाद बाकी नगद दे रही है 47,500। तो परचेज प्राइस हो गया कितना 4,47,500। ठीक है ना। आइए और पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। समता अंशों में आगे है 47,500 नकदी में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। आगे है सुषमा लिमिटेड के 10% डिवेंचर का परिवर्तन समान संख्या में सुधा लिमिटेड 12% डिवेंचर में किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सुषमा का डिवेंचर था 10%, मतलब यदि आप सुषमा का डिवेंचर खरीदे हुए हैं और आपको 100 में से 10 रुपया ब्याज मिल रहा है ना, तो अब जो है आपको वह जो 10% ब्याज मिल रहा था 10 नहीं मिलकर अब आपको 12 रुपया ब्याज मिलेगा 100 में। ठीक है ना। तो जो उसका डिवेंचर था वो कन्वर्ट हो चुका है 10 के बदले में 12 में। इसमें कुछ नया नहीं है। अब आइए करना क्या सब है। आप सुधा की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, विलय के बाद का चिट्ठा बनाइए। तो जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विलय के बाद का चिट्ठा, ये सेम कंडीशन है, यहाँ भी लिखा हुआ था इसी नंबर 1 में कि विलय के स्वभाव का एकीकरण है। तो पहला एंट्री क्या किए थे हम लोग, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ भी हम लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। बेचने वाला कौन है, सुषमा है ना, तो टू लिक्विडेटर्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। आइए यहाँ लाइन खींचते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड, सुधा लिमिटेड। तो पहला एंट्री हो जाएगा, एक मिनट इसको हम, पहला एंट्री हो जाएगा 1 अप्रैल 14 को बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट कितना में 4,47,500 में टू लिक्विडेटर्स ऑफ सुषमा लिमिटेड कितना 4,47,500 being परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक है। अगला एंट्री आपके पास संपत्ति में क्या, एसेट्स में क्या सब आया, सबको डेबिट करेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स आया है आपके पास। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 लाइन छोड़ देते हैं बैलेंस करने के लिए। टू
10% डिवेंचर आया है आपके पास, 10% डिवेंचर अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट, ठीक है। आगे है जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, फिर है स्टेचरी रिजर्व, रिजर्व अकाउंट, फिर आगे है प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और आगे है बिजनेस मर्ज होता है, बिजनेस मर्जर अकाउंट। तो आपने कितना में खरीदा है? 4,47,500 में, ठीक है ना। और दायित्व में क्या सब आया हुआ है? 35,000 रुपये का पीएल है, 12,500 रुपये का जो है जनरल रिजर्व, ये स्टेचुरी रिजर्व है, फिर 1,00,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, और ट्रेड पेबल है 27,500 का, और फिर डिबेंचर है कितने का? 50,000 का। और एसेट्स में क्या सब आया है? 1,50,000 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग आया है, और ये 1,00,000 रुपये का, और ये 50,000 का फर्नीचर है, और ये 75,000 का इन्वेंट्री है, 75 का ट्रेड पीएल है, और ये कैश है, कैश भी 75,000 है। अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर लेंगे। ये सब को जोड़ेंगे तो सीआर में आपको अधिक हो रहा है, सीआर अधिक हो रहा है, डीआर जो घट रहा है, सबको जोड़ के इसमें हम घटा देंगे। ये होता है जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहलाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जो अमाउंट है वो क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि ये घटा करके आया हुआ है। कितना? ये है 1,47,500, ठीक है। चलिए आपको नरेशन लिखना है इसका। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। आगे क्या करा था क्वेश्चन में कि जो ये 10% का डिवेंचर है इसको कन्वर्ट कर दिया गया 12% में, तो उसको हम क्या करेंगे? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ठीक है। और लास्ट में आपको पेमेंट करना है कितना? 4,47,500। किसको पेमेंट करेंगे हम? तो सुषमा लिमिटेड को। तो उसका एंट्री हो जाएगा लिक्विडेटर्स ऑफ सुषमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आपने क्या सब दिया है? आपने इक्विटी शेयर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, और फिर आपने नगद दिया है कितना? 47,500। तो ये 40,000 शेयर था, 10 रुपये का 4 लाख का शेयर हो गया, और 47,500 नगद, कुल हो गया 4,47,500। इसमें तो और कोई एंट्री होगा नहीं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए। आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसमें जो है आपने 40,000 शेयर दिया है, 80 तो उसके पास पहले से है, तो 80 और 40 कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। ये है 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS 10 रुपये का शेयर है, तो कुल हो गया 12 लाख। आगे क्या सब है? जनरल रिजर्व है,
जनरल रिजर्व है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जनरल रिजर्व है 1 लाख, और वहाँ से आया है कितना, 4,61,000। और ये जो रिजर्व आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व 1,47,500, ये डीआर में है, इसका मतलब है हानि है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1,47,500 को, ये हो जाएगा 4,13,500। ठीक है। और फिर आगे दिया हुआ है स्टेचुरी रिजर्व दिया हुआ है, मतलब वैधानिक संचय। स्टेचुरी रिजर्व ये है 51,500। ठीक है। आगे है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दिया हुआ है 91,300, और फिर 12% डिवेंचर जो आपने कन्वर्ट किया था वो था कितना, 50,000। और फिर ट्रेड पेबल ये है 1,71,200, दोनों को ऐड कर देंगे हम, 1,71,200। ठीक है। तो और तो यहाँ पे सुषमा लिमिटेड 1,43,700, इसका है 1,43,700 प्लस, और इसका दिया हुआ है 27,500। दोनों को जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 1,71,200। अब आते हैं, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने से ये होता है 19,77,500। आगे एसेट्स वाला भाग आएगा, इसमें आप क्या सब है, सब आपके सामने में, आप यहाँ से ले सकते हैं। लैंड बिल्डिंग है 50,000, दोनों को ऐड कर देंगे हम। फर्नीचर है, आइए, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। आगे है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000। फिर आगे है फर्नीचर 75,000। फिर आगे है इन्वेंट्री, ये भी 75,000। ट्रेड रिसीवेबल ये भी 75,000। कैश ये भी 75,000। फर्नीचर है 50,000 का, 1 मिनट, ये 50,000 है और ये 75,000 है। ठीक है ना। तो आगे जो है क्वेश्चन में, ये तो सुषमा लिमिटेड का था, और सुधा की प्यास क्या है वो देखते हैं। लैंड बिल्डिंग है सुधा का 3,00,000, जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 4,50,000, और ये है 2,00,000, 2 एक कितना हो गया, 3,00,000। और फिर ये है फर्नीचर 1,00,000, ये हो गया 1,50,000। इन्वेंट्री है 1,50,000, ये हो गया 2,25,000। ट्रेड रिसीवेबल है 1,50,000, ये भी हो गया 2,25,000। कैश कितना है, 6,00,000 है, और आपने दिया है कितना कैश, आपने दिया है 47,500। तो कुल हो गया कुल हो गया जोड़ने से कैश जो है 6,75,000, माइनस कर देंगे 47,500, तो ये हो जाएगा 6,27,500। 6,27,500 सबको जोड़ देंगे हम, 19,77,500। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।